Hello everyone, I welcome you on my channel Public Health. So, our today's video topic is online courses. Here are the pictures of your dream college. The above one is the NIMHANS. The below the left hand side is one the AIMS Jodhpur, and the right hand side is the Sri Chitra Tirunal. They are waiting for you. So please be ready and keep learning. So let's begin our video. Now the online courses, the websites which are providing these online courses. First is EDX, then Coursera, Neptel online courses Swayam, WHO, World Bank, Food and Agriculture Organization website, Future Learning. These are one of the best websites which are providing free online courses in all the fields, not only in the public health field, all fields like arts, whatever you want to learn, you can learn from these websites. The most important thing is how to select the course, because there are plenty of courses available on these websites which are free also, but it should be authentic and useful. Mainly the useful thing for you at the time of interview or for your resume. So these are the main 4 headings under which you have to decide about the online courses. Now let's discuss it. First is based on your interest. See, some of the people in the public health also, some of them are having interest in the environment section, like environmental science or how to protect the our earth planet with this climate change, and some are having the interest in solid waste disposal and sustainable development, and others may be having interest in maternal and child health. और बहुत सारे आप ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होगा. सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट you will select the course. Okay, the next one is the based on the institute you are dreaming of. Why I have written this? Because see, in NIMHANS they are mainly focusing on the mental health. So अगर आपके पास किसी फूड एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कोर्स की सर्टिफिकेट है, सो वहाँ पे उस चीज़ का उतना वेटेज नहीं होगा. वहाँ पर उस चीज़ का वेटेज होगा जो वहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहा है, बिकॉज आफ्टर द एडमिशन आप उस इंस्टीट्यूट को क्या दे सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी कितना है नॉलेज, उसके बाद ही तो आप उस ग्रेड से ही ऊपर चलेंगे ना आप. सो हमको अपना लेवल उस इंस्टीट्यूट के लिए जितना मैक्सिमम हम बना सकते हैं हम उतना बना के जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमें, जैसे अगर आपको निम्हैंस में इंटरेस्ट है, अगर आपका वो ड्रीम कॉलेज है, तो आप मेंटल हेल्थ पे कोर्सेज देखिए. कैसे कोर्सेज देखेंगे आप? लाइक स्ट्रेस के ऊपर, यूथ में जो अभी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, वो क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप वो सब चीज़ों में देख सकते हैं. अगर आपको, और आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट्स में जाके कौन कौन से प्रोजेक्ट उस कॉलेज में चल रहे हैं, वो अगर आप देख लें और उस पर बेस्ड ऑनलाइन कोर्स करें अपना, तो आपका एक ग्रिप भी बन जाएगा उस टॉपिक के ऊपर. और अगर वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते ही हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कहीं से ऐसा कुछ पॉइंट निकाल के आप उस टॉपिक पे आ जाओ जो आपको बहुत ही थॉरो है, जो आपका हार्ड है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है. सो वो आपको एक फ़्लो बना देगा और आपका इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा. देन थर्ड पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन. बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं पर वो बहुत लेंदी होते हैं, 8 वीक्स 14 वीक्स. तो आप इतना कंटिन्यू टाइम हम उसमें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे हम श्योर नहीं होते हैं, बट कॉज ऑफ इंटरेस्ट हम ले तो लेते हैं पर हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो जो हमने आधा भी किया है उतना भी टाइम हमारा वेस्ट हुआ क्योंकि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे. तो ऐसा बीच में छोड़ देने वाला कोई कोर्स मत करना जिससे आपका टाइम लॉस हो, जो कि आप बहुत अच्छी जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. Now the last one is the based on which university is providing authenticity and feasibility to you. So feasibility to you means कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में सर्टिफिकेट्स के लिए फ्री अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं,
बहुत सारे कोर्सेज़ के, पर जब आपको इफ़ यू वांट दैट सर्टिफिकेट of completion or the thing, so you have to pay a minimal or amount or whatever they are charging it. So अगर वो फिजिबिलिटी नहीं है तो बहुत अच्छी बात, तो कोई बात नहीं, आप इतना टेंशन मत लो। बहुत अभी ड्यू टू कोविड बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं जिसमें बिना पैसे के भी आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर नहीं भी हो रहे तो आप कभी किसी इंटरव्यू में जाके आप बोलना कि आपको ये टॉपिक पसंद है और आप इसमें और आगे पढ़ना चाहते हैं, और वो टॉपिक का कॉज आपके पास नॉलेज तो रहेगा ही क्योंकि आपने कोर्स किया है। तो आपको इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने आपको अभी EDX में अभी अब फर्दर आगे डिस्कस करूँगी वो सारे वेबसाइट्स को। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस, ब्लूमबर्ग, ये सारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो लोग ने भी बहुत सारे कोर्सेज इन वेबसाइट्स में डाल के रखे हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स को ऐसे हाईली प्रोफाउंड टीचर से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका नॉलेज जो जनरल पब्लिक, जो जनरल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे तो ज़्यादा रहेगा ही। सो आप अपने इंटरव्यू को उस तरीके से टर्न कर सकते हैं जो टॉपिक आपको पसंद है। ओके, एंड ऑथेंटिसिटी मीन्स आपको कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो फर्स्ट मैंने लिखा है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर वो किसी भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा है, वो आपके कोर्स के नीचे यूनिवर्सिटी का नाम दिया रहेगा जो उसको प्रोवाइड कर रही है, तो आप प्लीज़ एक बार गूगल में उसे सर्च कर लें कि वो कैसी यूनिवर्सिटी है, वो करने लायक यूनिवर्सिटी है कि नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी होगी कि नहीं। सो एक बार गूगल में आप उसे सर्च कर लें। अगर आपको गूगल से भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी जो हाईली रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन्हीं के कोर्सेज करें। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, सी मैंने लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इसीलिए यहाँ पे नहीं दिए हैं बिकॉज इतने वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज हैं और इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। मुझे जो इंटरेस्ट है मैं वो लिस्ट बना के आपको दे दूँगी, आपको लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू डू इट, और आप वो करोगे और वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए क्योंकि वो रिटेन नहीं करेगा आपके माइंड में, कॉज आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो जस्ट गो फॉर इट, आप सर्च करो और आपको जो अच्छा लगता है उस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। आप वैराइटीज़ में मत जाने की कोशिश करो, कोई भी एक टॉपिक, लाइक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है सो आप उसी को फोकस करो, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो कोर्सेज बनाए हैं आप वो करते जाओ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फ्यूचर लर्न, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड अपर टॉप में आप देख रहे होंगे रजिस्टर, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, फिर आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा और आप कंटिन्यू साइन इन करके वहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड होगा, तो जो भी आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे वहाँ पे आपको वो शो करता रहेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्यूचर लर्न में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं, मैंने भी कर रखे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपर में आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट्स। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इन सब वेबसाइट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, नॉट ओनली फॉर पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स, एनी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट, जो भी आपको इंटरेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्लोर कोर्सेज से आप देख सकते हो आपको जो भी कोर्स लेना है। नेक्स्ट इज़ कॉर्सेरा, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। यहाँ पे आप फ्रीली ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन करके आपका प्रोफाइल बन जाएगा। वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो आप एक बार अपने टिक कर लेंगे तो आपको खुद ये वेबसाइट रिकमेंड करती रहती है कि आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। एंड वन मोर प्लस पॉइंट हियर इज़ दैट द कोविड ट्रेसिंग एक ऑनलाइन कोर्स है जो जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग ने अभी यहाँ पे प्रोवाइड कराया है कॉर्सेरा में, जो कि फ्री है और इसका सर्टिफिकेट भी आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। सो एक्चुअली मुझे इसकी टाइम लिमिट मैं भूल चुकी हूँ, मैंने 1 महीने पहले ये कोर्स किया था, तो सो प्लीज़ काइंडली चेक इट, अगर ये अभी भी अवेलेबल हो तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ द EDX, यहाँ पर भी आप फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। द प्लस पॉइंट ऑफ EDX इज़ यहाँ पे आपको डिग्रीज़ भी अगर आपको लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड कॉलम है प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज़, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो व्हाट डू वांट टू लर्न में, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टाइप करिए, आपको वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज नीचे वो प्रोवाइड कर देंगे। देन द WHO में थोड़े
कंपैरेटिवली कम कोर्सेस होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी स्लाइड्स जो होती हैं इतनी लेमन इंसान को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लेमन लैंग्वेज में रहती है, जनरल पब्लिक को भी बहुत ईजिली समझ में आ जाती है। ये WHO की क्वालिटी होती है। और ऑब्वियसली अगर आपको WHO की किसी ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट, मोस्टली इन लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ कोर्सेज में होता है, तो आप देख सकते हो अगर आपको मिल रहा है। सो इनका मेन पर्पस होता है नॉलेज बढ़ाना लोगों का, तो आप देख सकते हो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं। नाउ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ कोर्सेज में मैंने बहुत सारे कोर्सेज इस वर्ल्ड बैंक वेबसाइट से किए हैं। यहाँ पे भी सिंपली आपको रजिस्टर करना है, फिर आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन कोर्सेज। आपको क्या करना है, आप यहाँ से निकाल के अपने कोर्सेज कर सकते हो। फिर ये आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाम से ही प्रूफ हो रहा है कि कितना ऑथेंटिक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे प्रोवाइड किया है। ये फ्री लर्निंग होता है, बट एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेशन आपको एक ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होता है, जो ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया। जहाँ पे भी आप हो, अगर उसके नियरेस्ट इनका कोई सेंटर होता है तो ये आपको पहले बता देंगे कि आपको वहाँ पर आना है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आफ्टर दैट आपकी अगर परसेंटेज अच्छी रही तो आपको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये भी। फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी को इंटरेस्ट है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में किसी को इंटरेस्ट है, तो ये वेबसाइट उनके लिए बून है। बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं। और बस एक ये पॉइंट है इसका कि ये थोड़ा टफ होता है। 83% इनकी जो आफ्टर द होल कोर्स आपको एक एग्ज़ाम देना, क्विज़ एग्ज़ाम देना होता है, जहाँ पे आपको 83% स्कोर करना रहता है, जिसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दे विल गिव यू मल्टीपल चांसेस, बट आपको वो चीज़ क्लियर करनी ही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेबसाइट्स एंड द कोर्सेज. I'll end my video with this thought: consistent progress, learn and improve every day. You will always look back and be thankful for the effort that you put into yourself. All the very best to all of you.